आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक 900 पिकोफैरेड धारिता का संधारित्र 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। इस तरह हमें पहली स्थिति पर संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना होगा। दूसरे पद में यदि संधारित्र से बैटरी को हटा करके इस बार इस संधारित्र को अन्य 900 फैरेड धारिता के अन्य संधारित्र से जोड़ दिया जाता है या जोड़ा जाता है, तो इस तरह जो निकाय हमें बनेगा, निकाय हमें प्राप्त होगा, तो निकाय में संचित स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान भी हमें दूसरे पद में भी ज्ञात करना होगा। पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। पहले तो हमारे पास एक संधारित्र दिया हुआ है, तो पहले उसकी संरचना हम देखिए। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम पहले देख लेते हैं कि 900 पिकोफैरेड, ये हमने ले लिया 900 पिकोफैरेड धारिता का एक संधारित्र हमारे पास है। संधारित्र के उसे सी से व्यक्त किया गया, वो जुड़ा हुआ है 100 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी से। 100 वोल्ट का यहाँ पर देखिए, इसे हम बैटरी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास बैटरी है, यहाँ हमारे पास संधारित्र है। गया है कि अगर इस बैटरी से इस संधारित्र को आवेशित किया गया है तो हमें क्या निकालना है पहली स्थिति पर, मतलब अ हमें दिया हुआ है इस संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना होगा। तो फिर उसके लिए हम क्या करें, दिया हुआ मान पहले फिर से हम लिख लेते हैं। वो हमारे पास सी के रूप में दिया हुआ है 900 पिको फैरेड के रूप में, ठीक है। तो उसे हम लिखे क्या, इसे हम लिख देते हैं 900 गुणा, हम इसे लिखेंगे 10 की घात ऋण 12 और ये फेरेड पे आएगा हमारे पास सी का मान। तो सी बराबर हमारे पास कितना बनता है, ये हमारे पास बनता है 9 गुणा 10 की घात ऋण 10। ये किस में बनेगा, फेरेड पे। तो ये हमें सी मतलब संधारित्र के लिए उसका मान मिल गया संधारित्र का, और बैटरी के लिए वोल्टेज का मान वी के रूप में हमें मिला हुआ है 100 वोल्ट। इस तरह से अगर हमने यह बात करी कि अगर एक संधारित्र किसी बैटरी के साथ जुड़ा हुआ होता है तो इस तरह से स्थिर संचित होने वाली वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पहली स्थिति है, तो U1 से अपडेट कर देते हैं। तो U1 से उसका मान हमारे पास बनता है, वो कितना दिया हुआ है, वो हमारे पास है 1/2 C। यहाँ पर V क्या होगा, V का होगा स्क्वायर, ठीक है। तो U1 के रूप में इसका मान, तो बाकी सारे मानों को हम यहाँ पर रखते हैं। तो हमारे पास मान आता है 1/2 गुणा हम करें तो 9 गुणा 10 की घात यहाँ पर बनता है ऋण 10 के रूप में, गुणा हमने V रखा अगर मान, तो हमारे पास 100 बनता है, 100 का हमने कर दिया स्क्वायर यहाँ पर। तो इस तरह U1 का मान हमारे लिए कितना बनेगा, 1/2 के लिए इसका मान बनता है 4.5 और गुणा हमने किया तो 10 की घात 4 के साथ इसका मान होता है 10 की घात ऋण 6 के रूप में। तो हम इसे ऋण 6 के रूप में क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे। तो इस तरह से हमें क्या मिला, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान मिलता है पहली स्थिति पर। देखिए अब दूसरी स्थिति पर क्या बोला जा रहा है कि अगर हमने संधारित्र से बैटरी को हटा करके एक और संधारित्र अगर वहां पर लगा दिया है तो इस तरह से निकाय में संचित स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा। हमने क्या किया, यहाँ पर भी बता दिया सी का मान और यहाँ पर भी बना दिया सी का मान। तो इसे C1 ले लेते हैं, इसे C2 ले लेते हैं। देखिए दोनों के मान तो बराबर हैं, 900 पिकोफैरेड और 900 पिकोफैरेड। इनको अगर देखिए पहले को अगर हमने चार्ज कर दिया या आवेशित कर दिया उसके साथ जुड़ा हुआ है तो होगा क्या, यहाँ पर दूसरे संधारित्र को अपना आवेश वहां पे वितरित करेगा, और वो तब तक वितरित करेगा जब तक कि दोनों का आवेश यहाँ पर बराबर नहीं हो जाता है। तो आवेश जब तक बढ़ जाते हैं तो समान हो जाते हैं। तो प्रत्येक के लिए अगर आवेश की बात करें तो देखिए आवेश क्या होगा, प्रत्येक पर आवेश अगर हम देखें, प्रत्येक पर आवेश तो उसे क्यू डैश के रूप में प्रस्तुत करें, उसका मान बनेगा Q/2 के रूप में दोनों में। और अगर हम विभव की भी बात करते हैं तो विभव भी क्या हो गए, V डैश के बराबर, तो V/2 के रूप में। इसके अगर हमने पूरे निकाय पर इस स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करी है तो वो U2 के रूप में प्रस्तुत होगा, जिसका मान होगा क्या, इसका मान होगा दोनों के लिए 2 हमने ले लिया संख्या, और प्रत्येक के लिए उसके मान को लिखें तो वो हमारे पास बनता है 1/Q-V डैश के रूप में, ठीक है। तो इसे क्या लिखा जाएगा, U2 बराबर हमने लिखा 2, इसे हम लिखते हैं 1/2, ये हमारे पास बनता है Q/2 के रूप में, और ये बनता है हमारे पास V/2 के रूप में। इस तरह हमारे पास मान बने, और एक साथ अगर हमने इसे लिखा तो ये हमारे पास बनता है 1/4 के रूप में। Q का मान और यहाँ पर गुणा होगा V के मान। तो देखिए पहले तो मान हमने ला लिए थे 1/2 के रूप में, तो हम उसे क्या लिख दें, 1/2 के रूप में लिख दें, और बाकी बचा 1/2 QV हमारे पास कितना आ चुका है, वो हमारे पास आ चुका है 4.5 गुणा 10 की घात यहाँ पर कितना था हमारे पास ऋण 6 के रूप में। तो ऋण 6 हमने लिया, वो जूल पे था। तो U2 का मान हमारे लिए कितना बन रहा है, वो हमारे लिए बन रहा है 2.25 गुणा हमने लिखा 10 की घात ऋण 6, ये किस में बनेगा, जूल के रूप में। तो जूल के रूप में इसका मान इस तरह हमें मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि U2 का मान जो है, मतलब दूसरी स्थिति पर जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो 2.25 गुणा 10 की घात ऋण 6 जूल के रूप में मिलता है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा जो हमसे पूछा जा रहा था, और ये उत्तर हुआ। और जो ऊर्जा का यहाँ पर लॉस हुआ है, मतलब जो हानि यहाँ पर हुई है, देखिए ऊर्जा तो उतनी आनी चाहिए थी 4.5 गुणा 10 की घात ऋण 6 जूल के रूप में, तो बची ऊर्जा जिसकी हानि हुई है, तो शेष जो आधी ऊर्जा है
ठीक है। आधी ऊर्जा ऊष्मा और विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में व्यय हो जाती है वहां पर। मतलब हो सकता है ऊष्मा के रूप में वो निकल जाए, हो सकता है वो प्रकाश के रूप में या विकिरण के रूप में वहां से निकले। तो ये आधी ऊर्जा का हानि इस तरह बताया जाता है। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।